नमस्कार दोस्तों। आज से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सिर्फ उन तथ्यों को जानेंगे जो या तो एग्जाम ओरिएंटेड है या कि एग्जाम के लिए आवश्यक है या कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। फालतू की कहानियों से हम बचेंगे, सिर्फ उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसी क्रम में सबसे पहला हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो एक एक करके सभी स्थलों को समझेंगे। इस वीडियो में हम 30 प्लस सिंधु घाटी सभ्यता के 30 प्लस स्थलों को एक ही वीडियो में समझेंगे, जो कि अलग अलग सोर्स से हमने इसको कलेक्ट किया है। क्योंकि एक बुक में 30 सोर्स तो नहीं मिलते, बस ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट कुछ ऐसे स्थलों के नाम आते हैं जो हम पहले सुने ही नहीं होते। तो इसमें हम कोशिश किए हैं कि सारे लगभग स्थलों को कवर किया गया है। इसमें सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी थे। 1921 में इसकी खोज की गई थी। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिला, हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से एक अन्नागार मिला, श्रमिकों के आवास मिले, मुहरे मिले, तांबे कांसे के औजार मिले, लेकिन मुख्य रूप से अन्नागार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसमें कुछ समाधियाँ भी 837 समाधि तथा एच समाधि भी एक प्राप्त होती है यहाँ से। ठीक है, अब अगला स्थल समझते हैं। जो अगला है तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, लड़काना जिला पाकिस्तान में। यह सिंधु नदी के तट पे है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यहाँ से क्या क्या मिलता है? विशाल स्नानागार, सभा भवन, कांच की नृत्य करती नारी, दाढ़ी वाला पुरुष, लेकिन जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट था अन्नागार, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, साथ साथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को मिलाकर सिंधु की दो जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ गुजरात में, लूनी नदी के तट पर स्थित था। खोजकर्ता जेपी जोशी थे। 1967 में इसकी खोज हुई। यहाँ से क्या क्या मिलता है? अद्भुत जल संरक्षक प्रणाली, नगर के 3 भाग, विशाल हड़प्पाई लेक, लेकिन ये मुख्य रूप से फेमस था जल प्रबंधन के लिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, जो नगर प्रणाली है 3 भागों में बटी हुई थी यहाँ की। बाकी जितने भी हड़प्पाई स्थल थे वहाँ नगर सिर्फ 2 भागों में बटा था, जबकि यहाँ एक मध्य भाग भी था, 3 भागों में मिलता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में पाया गया, तो वह धौलावीरा है, जो 3 भागों में बटा हुआ था। अगला एक इम्पॉर्टेंट स्थल है लोथल। लोथल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। यह पाया कहाँ गया? अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के तट पे। खोजकर्ता इसके SR राव थे। 1954 में इसकी खोज हुई। यहाँ से क्या मिलता है? गोदीवाड़ा मिलता है, समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मन का उद्योग। मन का उद्योग कहाँ से मिलता है? लोथल से मन का उद्योग मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 4 बंदरगाह थे, जिसमें सबसे प्रमुख था लोथल, दूसरा रंगपुर जो कि पंजाब में है, तीसरा सुरकोटदा, चौथा प्रभास पाटन जो कि गुजरात में है, प्रभास पाटन। तो ये याद रखिएगा कि 4 प्रमुख बंदरगाह हैं। इनको बार बार देता है, इनमें से कौन सा बंदरगाह है या कि बंदरगाह नहीं है, ऐसे करके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ 4 बंदरगाह थे जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट स्थल है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा क्या है कि ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पाया गया। घग्गर नदी के तट पे था। खोजकर्ता इसके अमलानंद घोष थे। यहाँ से क्या क्या मिलता है? तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, अग्निकुंड मिलते हैं, साथ साथ भूकंप के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से ही भूकंप के प्रमाण भी मिलते हैं। और क्या? कृषि का प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो भूकंप और कृषि के प्रमाण ये कालीबंगा से मिलते हैं। तो कालीबंगा में हमने क्या है? जूते हुए खेत, अग्निकुंड, भूकंप के प्रमाण और कृषि का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला स्थल समझते हैं। अगला स्थल है राखीगढ़ी। यह हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पे था। इसके खोजकर्ता सूरजभान थे। अब यहाँ से क्या क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई जो भारत में स्थित है, ऐसे तो पाकिस्तान में स्थित बड़े नगर, लेकिन जो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है तो वो राखीगढ़ी है। यहाँ से मानव कंकाल मिलते हैं, आभूषण और बर्तन मिलते हैं, साथ ही विशालतम नगर था भारत का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे विशालतम नगर कौन है? जो भारत में स्थित है तो राखीगढ़ी है। तो यहाँ पे बनावली का समझते हैं। बनावली क्या है? फतेहाबाद हरियाणा जिले में है, सरस्वती नदी के तट पे है। इसके खोजकर्ता RS बिष्ट हैं। यहाँ एक
किलेबंद नगर मिलता है, योजनाबद्ध सड़कें, साथ ही पक्की ईंटों के मकान बनावली से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला स्थल है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कहाँ पे है? ये भी सिंध जिला पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे है। इसके खोजकर्ता एनजी मजूमदार थे, जो कि 1931 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है? तो मनका बनाने का कारखाना, खिलौने, मोहरे, साथ साथ ये एक औद्योगिक नगर था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट था कि ये सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, सौंदर्य प्रसाधन की, तो ये चहुंदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। अगला स्थल है सुतका गिंडोर। सुतका गिंडोर सबसे तो इम्पोर्टेंट है कि एक बंदरगाह था, एक ये गोदीवाड़ा था। साथ साथ ये बलूचिस्तान में मिलता है, दास्क नदी के तट पे है। आरएन स्टाइन ने इसकी खोज करी। यहाँ से क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहला तो ये पश्चिमी देश है, सबसे जो पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था, तो ये सुतका गिंडोर ही है। ये एक बंदरगाह नगर है। ये पश्चिमी व्यापारिक चौकी भी यहाँ से मिलती है। अगला स्थल है सुरकोटदा, जो कि कच्छ गुजरात में है। ये छोटी छोटी कई नदियों के तट पे है। जेपी जोशी इसके खोजकर्ता थे। यहाँ से क्या मिलता है? घोड़े के अवशेष और किलेबंद नगर। घोड़े के अवशेष के जो एकमात्र सोर्स है, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में है कि घोड़ा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जो एकमात्र स्थल है जहाँ से घोड़े के स्रोत प्राप्त हुए, तो वह सुतका गिंडोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़े के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो ये सुतका गिंडोर से मिले हुए, मतलब सुरकोटदा से मिले हुए, सॉरी। ऐसे ही एक एक स्थल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं से कुछ मिल रहा है तो वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे घोड़े के स्रोत यहाँ से मिले, कहीं से मनके बनाने का कारखाना मिल रहा है, कोई बंदरगाह स्थल है, तो इन चीज़ पे आप मोस्टली रूप से फोकस करिएगा कि ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ छोटे छोटे स्थल हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं स्पीड से। एक कोट डीजी है। कोट डीजी भी सिंध जिला पाकिस्तान में है। बस इसमें याद रखना कहाँ पे है, किस नदी के तट पे है तथा खोज किसने की है। तो सिंध नदी पाकिस्तान से है, सिंधु नदी के तट पे है। फेयर सर्विस द्वारा इसकी खोज की गई कोट डीजी की। ये एक किलेबंद बस्ती थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हर चीज़ पे, हर मतलब जो भी नगर है उस पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? प्राक हड़प्पाई संस्कृति के प्रमाण यहाँ से कोटडीजी से मिलते हैं, मतलब हड़प्पा से पहले भी इसका विकास हो चुका था। अगला है आमरी। आमरी भी सिंध पाकिस्तान में है। इसके खोज करते हैं एनजी मजूमदार थे। यहाँ से जो आमरी संस्कृति के प्रमाण है और चित्रित मृदभांड यहाँ से मिले हुए हैं आमरी से। अगला एक इम्पॉर्टेंट स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यह बोलन नदी के किनारे है। जीन फ्रांसवा जारिज इसके खोजकर्ता कौन थे? जीन फ्रांसवा जारिज। यहाँ से क्या पाया? सबसे प्राचीन जो कृषि के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के मिलते हैं तो ये मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। साथ साथ एक गेहूँ जौ के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। पशुपालन का भी प्रमाण है यहाँ पे। साथ साथ जो मेहरगढ़ है इसको हड़प्पा की जड़ कहा जाता है। तो अगर पूछता कि हड़प्पा की जड़ किसको कहा गया, तो मेहरगढ़ है जो हड़प्पा की जड़ कहलाता है। अगला है अली मुराद, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे है। प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृति के यहाँ से भी अवशेष कुछ मिले हुए हैं। 15वां है रोपड़। रोपड़ का है पंजाब में। ये सतलज नदी के तट पे है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज करी। यहाँ से हड़प्पाई बर्तन तथा तांबे के औजार मिलते हैं। ठीक है। अगला स्थल है आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी हड़प्पाई स्थल है। पूर्व में जो हड़प्पा का विस्तार है तो यही आलमगीरपुर तक है। ये उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में है। हिंदन नदी के तट पे है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। मिट्टी के बर्तन तथा कृषि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद अगला है रंगपुर। रंगपुर एक गुजरात में है, भादर नदी के तट पे है। MS वत्स ने इसकी खोज करी। साथ साथ यहाँ खेती के प्रमाण मिलते हैं तथा हड़प्पाई संस्कृति के अंतिम चरण में जब थी तब का ये रंगपुर तब विकसित था। साथ साथ रंगपुर एक बंदरगाह भी था। ठीक है, वो 4 बंदरगाहों में एक रंगपुर भी था। अगला स्थल प्रभास पाटन, जो कि गुजरात में है, सरस्वती नदी के तट पे है। उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के प्रमाण हैं। ठीक है, ये भी एक बंदरगाह नगर था। अगला आता है देसलपुर। देसलपुर जिसको गुंतरी नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी कच्छ गुजरात में है। छोटी नदी के तट पे है। किलेबंद नगर है तथा समुद्री व्यापार के संकेत यहाँ से भी मिलते हैं, देसलपुर से भी। अगला स्थल है बालाकोट, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अरब सागर के तट पे स्थित है। मछली पकड़ने के प्रमाण यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? मछली पकड़ने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो बालाकोट से। सबसे अधिक समुद्री संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अगला स्थल है मांडा। मांड लिखा है इसमें, मांडा। ये जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी के तट पे हड़प्पाई बर्तन यहाँ से मिले हैं तथा उत्तर भारत में सभ्यता का विस्तार, यानी पूर्वी विस्तार जैसे हमने देखा आलमगीरपुर, उत्तर में था मांडा।
मांडा उत्तर में, अभी दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में सुतका गिंडोर। तो ये प्रमुख स्थल थे, जिसमें से जो उत्तरी स्थल था ये मांडा था, ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से हड़प्पाई बर्तन मिलता है, चिनाब नदी के तट पे है, इतना याद रखिएगा। अब हरियाणा में स्थित कुछ छोटे छोटे स्थल हैं, इनको हम सिर्फ रीडिंग करते हैं। भगवानपुरा है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, सरस्वती नदी के तट पे, जेपी जोशी इसके खोजकर्ता थे। हड़प्पाई प्लस उत्तर वैदिक संस्कृति के अवशेष, ये इंपॉर्टेंट एक हो जाता है कि हड़प्पा के साथ साथ उत्तर वैदिक संस्कृति के जो अवशेष मिलते हैं कहाँ से, तो ये भगवानपुरा कुरुक्षेत्र हरियाणा से है। ठीक है, अगला है मित्राथल, यह भी भिवानी जिला हरियाणा से, सरस्वती नदी के तट पे, हड़प्पाई बर्तन तथा ग्रामीण बस्ती के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अगला है कुंडल, यह सोनीपत हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पे है, यहाँ से भी प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। मोस्टली इन पे स्थल याद रखना कि ये स्थल कहाँ पे हैं, क्योंकि ये कई बार मैचिंग पे दे देता है या कि पूछ लेता है कौन सा हरियाणा में स्थित नहीं है, ऐसा कुछ भी आता है तो आपको याद रखना है। कुछ स्थल ऐसे हैं जिनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो सभी बुक्स में मिलते भी नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में मैचिंग के रूप में आ जाते हैं, जिससे वहाँ पे गलती होने के चांसेस। तो एटलीस्ट इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये फरमाना जैसे है, ये भी रोहतक हरियाणा में है, यहाँ से कब्रिस्तान मिलता है, मानव कंकाल मिलता है, साथ साथ सामाजिक संरचना के संकेत मिलते हैं। दफनाने की पद्धति के लिए मुख्य रूप से फरमाना प्रसिद्ध है। अगला आता है नारहन, नारहन जैसे यूपी का है, बलिया में है, घाघरा नदी के तट पर, उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अगला स्थल है दैमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में, ये सबसे दक्षिणी विस्तार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो दैमाबाद ही था। नदी याद रखिएगा इसमें कि प्रवरा, जैसे चार हैं, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गिंडोर। तो इनको मोस्टली खोजकर्ता कौन थे, कहाँ है तथा कौन सी नदी के किनारे, इतना मोस्टली याद रखिएगा। जैसे ये दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। कांच की विशाल मूर्तियां यहाँ पाई गई, जिसमें से रथ, हाथी और गेंडा पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में हड़प्पा का प्रभाव था, इसी से पता चलता है दैमाबाद से कि दक्षिण भारत में भी हड़प्पा का प्रभाव था। अगला स्थल है कुनाल, जो कि फतेहाबाद हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पे है, प्राक हड़प्पा संस्कृति है, बहुमूल्य पत्थरों के मनके यहाँ से मिलते हैं। 29 है सोतका कोह, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सोतका नदी के तट पे, यहाँ से तटीय व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध था। और ये अंतिम स्थल है नाल, क्योंकि बलूचिस्तान में है, नदी का पता नहीं कौन सी नदी के तट पे, नाल संस्कृति और चित्रित मृदभान के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह करके हमने 30 प्लस स्थल एक साथ समझ लिए, जो कि हमें एक वीडियो में मिल जाता है। एक बार दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मोस्टली इनकी लोकेशन पता चल जाएगी कहाँ क्या है। और ये याद रखिएगा कहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये किस लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध था, उतना याद रखना है, उतने से काम हो जाएगा। इसका एक बार हम शार्ट रिविजन जो इंपॉर्टेंट है उनका शार्ट रिविजन भी कर लेते हैं। जैसे सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, सबसे पूर्वी अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गिंडोर। ठीक है, तो ये चार तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गए। साथ साथ जो बंदरगाह हमने देखे थे कि सबसे पहले लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, ये चार बंदरगाहों का नाम याद रखना है कि इनमें से कौन से बंदरगाह हैं। कब्रिस्तान के प्रमाण जो है फरमाना से मिलते हैं। तटीय व्यापार सुतका गिंडोर, सुतका कोह और बालाकोट से मिलते हैं। संक्रमण हड़प्पा